इस एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका में आप अपनी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, इससे आप इसके सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आसानी से आप खोजकर इसमें लिख सकते हैं। इस पुस्तिका को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें यह एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, इस पुस्तिका में विषय वस्तु दी गई है, इसमें पाठ दिए गए हैं। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी पाठों की सूची। देखिए, इस प्रकार से ये सभी पाठ 24 पाठ दिए गए हैं। तो हम इसी प्रकार से पाठ 1 से लेकर पाठ 24 तक सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे, हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। देखिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 वर दे, इसे हम पूर्ण करेंगे। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्य पुस्तक की मदद से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1 वर दे, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में आप देख सकते हैं, देखिए इसमें नया बदलाव किया गया है। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। इस प्रकार के यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। इनके 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प सही बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची है सी नंबर का अमीय। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं डी नंबर का, सरस्वती जी को वीणा वादनी कहते हैं। इसके बाद है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है संसार को जगमग करने को कह रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ दिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जैसे कि प्रश्न 5वां है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 से पंक्ति 1 से 3 के बीच में। इसके आंसर आप खोजकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि स्वतंत्रता का मंत्र सार भारत देश, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, भारत देश में भरने की बात कह रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे इसका आंसर भारत देश। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं अभ्यास क्रमांक 3। तो देखिए, विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, नव नभ से कवि का आशय है ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। तो इसका आशय देखिए, ज्ञान का नया आकाश नव नभ का आशय है। इसके बाद है अगला प्रश्न, वरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं पाठ 1 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है इससे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, देखिए पाठ 9, देखिए सॉरी इसमें प्रश्न 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न 9वां नंबर का है, लघुत्तरीय प्रश्न में जो पंक्ति दी गई है इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका आप आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 1 से। देखिए, इस प्रकार से यहाँ दिया है, ये जो पंक्ति दी गई है इसको आपको भाव स्पष्ट करना है। जैसे कि देखिए, कोटि अंध उरके बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलेसु भेद तुम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इस प्रकार से आप ये पंक्ति दी गई है, इसका भाव स्पष्ट इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रभावित कर दे,
हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अंधकार के बंधनों को काटकर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रभावित कर दे और हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 10वां। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए इस वाक्य में नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में उपमेय है नवजात शिशु के चरण और उपमान है कमल, साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है समान। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आकाश के 3 पर्यायवाची हैं नभ, गगन और अंबर। अब इनके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं है। गगन से वाक्य देखिए अमेरिका में बहुत सारी गगन चुंबी इमारतें हैं। और इसके बाद अंबर से वाक्य है धरती अंबर जहाँ मिलते हैं वह क्षितिज है। तो इस प्रकार से आप वाक्य और भी अन्य वाक्य आप इनसे संबंधित आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए आप अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। तो देखिए हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देना चाह रहा है विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से आप आसानी से खोजकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कविता में कवि कहता है कि हे माँ इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 1 वर दे इसके सभी 14 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार से हम कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको पाठ 1 के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे।